हेलो दोस्तों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ का हम आ गया है। यहाँ पर मिल गया है आपको दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्या है? कोवारंटो। कोवारंटो आपने सुना होगा कोवारंटो के बारे में। तो ये है कोवारंटो, मतलब कि अधिकार प्रच्छा। इसका पूछा है अर्थ। अधिकार प्रच्छा का अर्थ क्या है और कोवारंटो किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए इसका अर्थ है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक मतलब इलीगल काम किया है या यह निर्णय लिया है। कोवारंटो का अर्थ है अधिकार प्रच्छा या वारंट द्वारा। यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोकता है। दूसरे शब्दों में, यदि अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन वह उस पद को धारण करने का हकदार नहीं है, तो वह यथा वारंट या अधिकार प्रच्छा जारी करता है और उस व्यक्ति को कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंध करता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज करो कि कोवारंटो क्या होता है। सपोज कि इस समय जो बीसीसीआई है, ठीक है, मतलब क्रिकेट बोर्ड की जो बीसीसीआई है एक कंपनी है। चलो इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, सिंपल लेते हैं कि एक कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो है छुट्टी पर, उसकी जगह है वाइस प्रिंसिपल। अब किसी बच्चे ने कोई शैतानी कर दी ज़्यादा, वो वहाँ आया। अब प्रिंसिपल ने क्या किया, उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब प्रिंसिपल को ये बात पता चली, ये गया प्रिंसिपल के पास में कि मुझे वाइस प्रिंसिपल सर ने रेस्ट्रिकेट कर दिया है। अब वो कहेंगे कि वाइस प्रिंसिपल का कार्य नहीं होता रेस्ट्रिकेट करने का, वो तो केवल प्रिंसिपल का होता है। वाइस प्रिंसिपल तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पद को देख रहा है और वह अपने पूरे समर्थक से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब इसको आएगा गुस्सा, ये वाइस प्रिंसिपल को बुलाएगा, उससे कहा भाई किस कारण, किस अधिकार से, ठीक है, किस बेस पर तुमने उस लड़के को रेस्ट्रिकेट कर दिया। अब ये सफाई देगा कि उसने लड़ाई की थी, उसने चोरी की थी, उसने ये किया था। उसने कहा ठीक है जो भी उसने किया था, लेकिन तेरे पास अधिकार ये नहीं है कि तू उसको रेस्ट्रिकेट कर सकता या तुम उसको रेस्ट्रिकेट कर सकते। समझ में आ गया? अब ये जो अधिकार प्रच्छा है वो कौन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो ये जो जिस अधिकार के तहत उससे ये पूछ रहा है उसी को बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम यदि अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है, मतलब कि अदालत को पता चलता है कि एक भ्रष्ट नेता है और आज वो क्या करने वाला है, शपथ लेने वाला है। उससे पहले ही अदालत को मिल गया एक सबूत मिल गया, ठीक है, तो तुरंत उसके खिलाफ, सबूत के खिलाफ तुरंत उसके खिलाफ एक वारंट निकालेगी और उससे जाएगी, हाँ भाई किस तरह की पदवी ले रहे हैं आप, किस तरह की शपथ ले रहे हैं और किस हक से ले रहे हैं, तुम तो इसके काबिल ही नहीं हो क्योंकि तुम तो डकैत हो, चोरी कर या फिर अपराधी हो और अपराधी ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको रोक देगा। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, शॉर्ट का आंसर है 4 नंबर मिलने ही मिलने हैं, इसलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पास में 2 दिन का समय है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा वेरी शॉर्ट, तो हमें कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका कमेंट आएगा उसके थोड़ी सी देर बाद ही आपका वो क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। सभी कुछ जो किया जा रहा है वो आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, आपकी अच्छाई के लिए किया जा रहा है, तो आप मदद लीजिए, आप अपनी मदद कीजिए हमसे पूछकर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।